नमस्कार। दिन के 2 बज रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का मजहबी काट सामने आया है। अपराधियों का धर्म ढूंढने लगे हैं ओवैसी। बलरामपुर की रैली में ओवैसी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं, ऐसा कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। जितने एनकाउंटर हुए हैं उनमें 37% मुसलमान शामिल हैं। मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। ओवैसी का बड़ा और विवादित आपत्तिजनक बयान एक बार फिर से सामने आया है। बलरामपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी और अब उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं। 37% मुसलमान एनकाउंटर में मारे गए। क्या कुछ कहा ओवैसी ने बलरामपुर में इस रैली में, सुनिए। बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? और इसी बयान पर ओवैसी के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। देश का विभाजन कराना चाहता है ओवैसी। मोहसिन रजा का यह बयान सामने आया है। ओवैसी को फिक्र तो अपराधी बनने से रोके, अपराधियों की जाति देख रहे हैं ओवैसी। मोहसिन रजा, मंत्री मोहसिन रजा का यह बयान सामने आया है। सीधा सीधा पलटवार किया है ओवैसी के बयान पर और कहा है कि देश का विभाजन कराना चाहते हैं ओवैसी। ओवैसी को अगर फिक्र है तो अपराधी बनने से रोके, अपराधियों की जाति देख रहे हैं ओवैसी। बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर में एक रैली को संबोधित करते समय मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, सरकार को लेकर विवादित बयान दिया था, आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है और साफ साफ कहा है अगर ओवैसी को फिक्र है तो ऐसे अपराधियों को रोका जाए। क्या कुछ कहा मोहसिन रजा ने, आइए सुनाते हैं आपको। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए। भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं, इसलिए ये हो रहा है। और हम अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को यह जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% इनकाउंटर्स जो हुए हैं उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। मोहसिन रजा का बयान आपने सुना और इसी मुद्दे पर न्यूज़ 1 इंडिया कई सारे सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों ओवैसी ने इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया है। सबसे पहला सवाल, क्या अपराधियों का धर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि उनका बयान ही कुछ ऐसा आया है। दूसरा अहम सवाल, क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए ओवैसी कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं? तीसरा अहम सवाल, क्या अपराधियों का भी कोई मजहब होता है क्या भला? जिस तरह से अपराधियों को लेकर सरकार स्ट्रिक्ट है, उस पर मजहब क्यों किया जा रहा है? आखिर मुसलमानों पर कब तक सियासत करते रहेंगे ओवैसी? कई सारे सवाल और अहम सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से। अपराधियों का धर्म ओवैसी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट पाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे ओवैसी? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या अपराधियों का भी कोई मजहब ढूंढता है क्या उनका भी कोई मजहब होता है? क्या उनकी भी कोई जाति ढूंढने की कोशिश की जाती है? अपराधी तो अपराधी होता है,
चौथा अहम सवाल न्यूज वन इंडिया यहां पर पूछ रहा है कि आखिर मुसलमानों पर सियासत कब तक की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में जातिगत एनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा बयान आया है मायावती का। बुलडोजर वाली नीति गलत है, आम लोगों का शोषण हो रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। कुछ ही देर पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए गए, एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि यूपी में जातिगत एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर वाली नीति गलत है, आम लोगों का शोषण हो रहा है। लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व जमीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व जमीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व जमीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। लोगों के तो बीएसपी सुप्रीमो को सुना आपने, सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यहाँ की जनता को काफी परेशान किया गया। और इसी पर जो बयान ओवैसी का आया है बलरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए, और कुछ ही देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसी पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हरीश चंद्र जी जुड़ गए, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए, साथ ही बीएसपी समर्थक एमएच खान साहब जुड़े हुए। सबसे पहला सवाल मेरा एमएच खान साहब से ही होगा। ओवैसी का इस तरह का बयान आना और मायावती का ये साफ तौर पर बोलना कि गलत किया जा रहा है जनता के साथ, क्या संदेश दे रहा है यहाँ पर? हेलो। दूसरी तरफ विकास के कार्य। खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कुछ ही देर पहले ये बात तो बिल्कुल सही है कि जातिगत आधार पर ही इनकाउंटर किए गए हैं। आप जब पूरा डाटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने जाति के लोगों को कैसे कैसे मारा गया है। कानून में एक गुनाह की 2 सजा नहीं हो सकती है। या तो आप बुलडोजर चला लीजिए, या तो आप उठा के जेल में बंद कर दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। आप बुलडोजर भी चला रहे हो, आप इनकाउंटर भी कर रहे हो, आप उसके घर को बर्बाद भी कर रहे हो, आप उनके रिश्तेदारों को पकड़ रहे हो, सब कुछ करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये कानून में, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक गुनाह की 2 सजा दी जाए। ठीक है हरीश जी, यहाँ पर तो अपराधियों का भी धर्म ढूंढने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अंधेरा पहलू है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जात पात की और धर्म की राजनीति करके समाज को बांटते रहे। यहाँ तक कि अपराधियों को भी वो जाति और धर्म के खांचे में डाल करके देखते हैं और जात पात की रोटी सेकने का काम करते हैं। उन्हें वोट समझ करके सारी राजनीति जो ये दल कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी जी बोल रहे हो, चाहे मायावती जी बोल रही हों, इनका जो मकसद है केवल समाज में तफरका पैदा करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। जहाँ तक डॉक्टर एमएच खान साहब जो बात कह रहे थे
पहली बात तो यह है कि अपराधियों की कोई जांच नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, उसको जांच पात के खांचे में डाल के नहीं देखना चाहिए। और जो लोग अगर पढ़े लिखे लोग और समाज के जो जागरूक लोग हैं वो भी जात पात की खांचे में डाल करके अपराधियों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक होगा। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाया कि एक अपराध की 2 सज़ा नहीं होती, तो आप ये बताएं क्या आप इस बात की मंजूरी देते हैं कि किसी की ज़मीन पे, किसी सरकारी ज़मीन पे, किसी की दूसरे की ज़मीन पे अगर कोई कब्जा कर ले तो उसको कब्जा वापस नहीं होना चाहिए? ये अगर लोगों ने नजूल की ज़मीन पे, सरकार की ज़मीन पे कोठियाँ खड़ी रखी थी तो निश्चित रूप से उसको बुलडोजर भी चलना चाहिए और ऐसे लोगों के अपराध की उनको सजा भी मिलनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सुना होगा आपने बयान ओवैसी का भी, मायावती का भी बयान सुना होगा। जाति को लेकर, अपराधों को लेकर ये बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या किसी अपराधी की भी कोई जाति होती है? क्या मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी पार्टियां? ये आपका सवाल किससे है कंचन? आपसे पूछ रही हूँ सुरेंद्र जी। मैं जो बयान ओवैसी का सामने आया है, जो बयान मायावती जी का सामने आया है, आज राजनीति का स्तर क्या हो गया है? जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने अपने बयान सामने रखे हैं, क्या लगता है मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए, 2 मसले यहाँ पर बहुत स्पष्ट हैं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और मायावती जी, ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और जैसे ही चुनाव आ गए वैसे ही ये अपने अपने खांचे में फिट होकर के एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब से और मायावती जी से पूछा जाना चाहिए कि ये ठोको नीति के खिलाफ अब तक कितने केसेस में असदुद्दीन ओवैसी या मायावती जी इस वक्त कोर्ट में गए हैं। जो जिन इनकाउंटर्स को ये फेक कह रहे हैं, कितने इनकाउंटर्स के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने जो गलत ठोको नीति कही, उसमें जो संजीव गुजर जैसा आदमी जो क्या नाम ये गाजियाबाद में एक जिम ट्रेनर था, या क्या नाम मथुरा में एक 8 साल का बच्चा पुलिस ने मार दिया था ठोको नीति के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा कि इतनी ठोको नीति के बावजूद क्या अपराधी कम हुए, क्या अपराध कम हुए, क्या नाम रोड होल्डअप कम हुए, अपहरण डकैती छिनैती कम हुई है, या महिलाओं के प्रति अपहरण के अपराध कम हुए हैं? अपराध वस्तुतः बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, मायावती जी की पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी एक दूसरे से मिलकर के खेल रहे हैं और आम जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं। हरीश जी, जवाब दीजिए इसका। चुनाव आने वाले और यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि आम जनता को बेवकूफ बनाई जा रही है, ठोको नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस लीडरशिप जिस तरह की है वो देश जानता है। आम आदमी कभी बेवकूफ़ नहीं होता, आम आदमी सबसे जागरूक होता है और आम आदमी ही तय करता है कि देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। और आम आदमी को इस तरह से समझना कि आम आदमी बेवकूफ़ है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव तो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहते हैं और जनता जनार्दन को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जिन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जनता जनार्दन ने उनको किनारे खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। और कांग्रेस पार्टी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि लगातार गरीबी हटाओ का नारा 20 साल तक भुनाती रही और जनता ने उनको बता दिया, उनका फेस उनको दिखा दिया। सुरेंद्र जी, और जवाब दे भारतीय दीजिए जनता पार्टी का आम आदमी के जनता ने आपको जवाब दे दिया है। सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर बाकी पार्टियों की तरफ से हट करके लोगों की बेहतरी के लिए। देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट है कंचन। सियासी रोटी कौन सेक रही ये भी जनता देख रही है और जनता ने इनको चुनाव इसलिए नहीं जिताया था कि ये ठोको नीति अपनाएंगे। जनता ने इसलिए चुनाव नहीं जिताया था कि महिलाओं के प्रति इनके राज में अपराध बढ़ेंगे। जनता ने इन्होंने चुनाव इसलिए नहीं जिताया था कि रोड होल्डअप बढ़ेंगे, अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती बढ़ेगी। जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करके अगर कोई सरकार कहती है कि हमें जनता ने
प्रचंड बहुमत दिया है, तो प्रचंड बहुमत विश्वासघात के लिए नहीं दिया है हरीश जी। पुरानी सरकारों की कमियां थी इसलिए आपको विश्वास किया। अगर अब आप विश्वासघात करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता आपके लेकिन अहंकार सुरेंद्र का जी, उचित सरकार जवाब तो देगी। कहती है मुझे सबका सिर्फ दो साथ, बातें सबका विकास, सबका विश्वास। खैर हरीश जी, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह ओवैसी का बयान देना और ऐसा पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह मुसलमानों को लेकर कोई विवादित टिप्पणी की है। एक के बाद एक आपत्तिजनक बयान ओवैसी की तरफ से सामने आते ही रहे हैं। क्या अपराधी का भी धर्म या जाति ढूंढने की कोशिश की जा रही है ओवैसी की तरफ से आज? निश्चित रूप से ओवैसी की जो यूएसपी है, उनका जो राजनीतिक वैशिष्ट्य है, वो केवल एक संप्रदायवाद है और उसी को लेकर के वो हमेशा विवादित बयान देते हैं और समाज में तफरका पैदा करके अपनी पहचान बनाने, अपनी राजनीतिक वजूद को जिंदा रखने के लिए हमेशा इस तरह की विवादित बात करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वो बिना भेदभाव के सभी लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया है, चाहे वो मकान देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, आयुष्मान योजना में स्वास्थ्य मुफ्त 5 लाख की चिकित्सा की बात हो, वो गेहूं, धान, गन्ना की खरीद और उसका भुगतान हो, वो आयुष्मान वो उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क बिजली का कनेक्शन हो, या अभ्युदय योजना के तहत बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अभ्युदय कोचिंग हो, कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो उपाय किए गए, जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई, तो ये इस तरह के जो लोग आरोप लगाते हैं वो महज अपने एमएच खान साहब, कहा था, हरीश जी का कहना है कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर मायावती जी कह रही है कि आम लोगों का शोषण हो रहा है, जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर पार्टी ये कह रही है कि सबके साथ एक तरह का व्यवहार किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, खाली दूसरी राजनीतिक दल है जो जाति और धर्म देखती हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये आम जनता जानती है कि कौन किसके साथ खड़ा, किसके साथ दे रहा है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी हम समझते हैं बहुत ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई कोर्ट में गया इनकाउंटर के फेज में। आपकी पार्टी गई? आपकी पार्टी गई? कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकाउंटर पे जाती है कोर्ट में? क्या हास्यास्पद बात है ये, हास्यास्पद बात है कि कोई आदमी इनकाउंटर कर रहा है, उसका घर गिराया जा रहा है, वो तो कोर्ट में जा नहीं रहा है। आप पार्टी को कह रहे हो कि पार्टी कोर्ट में जाए। और देखिए ओवैसी साहब जो है बीजेपी की बी टीम है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, जब आप सब जन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाते हैं तो सारे जात संप्रदाय के लोग एक साथ खड़े होते हैं, सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। और जब ओथ लिया जाता है, संविधान का ओथ लिया जाता है, तो कहा जाता है कि सभी के साथ न्याय किया जाएगा। कहां सबके साथ न्याय हो रहा है? एक दो जो जात विशेष के लोग हैं उनको, उन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है और उन्हीं को मारा जा रहा है। लड़कियां जो हैं दलित समाज की, किस जाति की बात कर रहे हैं आप एमएच खान साहब? किस जाति की बात कर रहे हैं आप? देखिए ना, दलित लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। परमानेंट जो इनकाउंटर वाली बातें आप बता रही हैं, उसके बाद भी ये जो लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई चुप नहीं रह सकता है। हरीश जी जवाब देंगे इसका कि दलित समाज को खान साहब का कहना है कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। देखिए, वो डॉक्टर एमएच खान साहब बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि वह केवल इस तरह की बात केवल राजनीतिक मकसद से कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी के साथ भी हुआ हो, अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए योगी सरकार ने काम किया है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है। वो चाहे बेटियां हों और चाहे कोई भी हो, अगर कहीं किसी के साथ अपराध हुआ, अपराध होना बहुत दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार,
भाई हम तो कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी भी चाहिए और कानून के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। अब आप इस चीज को देखिए ना कंचन, अभी पहले तो अहमद खान साहब की बात का जवाब दे दूं। अहमद खान साहब जितने एनकाउंटर फेक हुए हैं सबके खिलाफ लगातार कोर्ट लोग गए हैं, अभी भी कोर्ट गए हैं, पथरा वाले बच्चे के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, संजीत के खिलाफ भी कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में लोग जाते हैं। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी के लिए वो इस समय चुनाव में आ गई तो यहाँ पे लड़ने के लिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इसलिए हमने कोर्ट का कहा। आप विद्वान आदमी हैं, आप जरा बताइए कि जितने काउंटर हुए थे मायावती ने तो सबका समर्थन किया था आज से पहले। अब आ जाइए आप हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी के लिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी अपराध से इनकाउंटर नहीं, अपराध वो तो कोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। इनकाउंटर होते हैं, इनकाउंटर किए नहीं जाते। और इनकाउंटर होने और करने में अगर आपको अंतर नहीं समझ में आता है तो वही एक ठोको नीति का स्पष्ट प्रमाण है। आपका अपराधियों को पकड़ के कानून से सम्मुख प्रस्तुत करना है ताकि उन्हें तुरंत आप सजा दें, वरना अपराधी और पुलिस में अंतर क्या रहेगा। दूसरी बात आप आ जाइए, आपके हिसाब से जितने लोगों के एनकाउंटर हो गए उस हिसाब से तो राम राज्य आ जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश अपहरण में, लूट में, डकैती में, छिनैती में, महिलाओं के प्रति अपराध में इस समय दुनिया में नंबर 1 क्यों है, हिंदुस्तान में नंबर 1 क्यों है, इसका जवाब देंगे आप। आपकी ठोको नीति तो सफल अगर है तो ये सारे अपराध खत्म हो जाने चाहिए। आप पूछिए, कंचन से पूछिए कि रोज कितने महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, बंद हो गए क्या? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार दिया गया, उनके हत्यारों को सजा मिली क्या? 8 के 8 पुलिस वालों को कानपुर में मार दिया जाता है। आपने अपने जो है बीजेपी के लोग पुलिस इंस्पेक्टर को सरेशाम बनारस में मारते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन लोगों ने मास्क पूछ लिया। हरीश जी जवाब दीजिए, क्या खाली ठोको नीति से काम चलेगा? सुरेंद्र राज जी का ये कहना है कि अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, पार्टियां राजनीति करती हैं, ओवैसी को चुनाव मैदान में उतरना है, इसीलिए इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ऐसा कोई विवादित बयान आया है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई तथ्यपरक बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की सभी सवालों का अभी विधानसभा में जवाब दिया था। और डॉक्टर अहमद खान साहब ने अभी एक सवाल भी पूछा, उसका सुरेंद्र राजपूत जी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो इस तरह की बातें की जाती है वो केवल राजनीतिक कारणों से की जाती हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह के मुद्दे उठाती है जिसका कोई आधार नहीं है, जिस पे कोई तथ्य नहीं है। वो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए और भ्रम पैदा करके वोट की राजनीति करना चाहती है, लेकिन हमेशा उसमें उसको असफलता प्राप्त होती है। उसका कारण ये है कि आज जनता बहुत जागरूक है और उसको पता है कि सच क्या है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित नेतृत्व काम करता है और सरकार काम करती है। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी की बेहतरी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, ये सबको पता है। चलिए, उसके बावजूद भी कई सारे सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया खान साहब, सुरेंद्र जी, हरीश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर में इस बात का जिक्र किया और एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी की तरफ से मुसलमानों को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान सामने आया है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि जाति को देकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां एनकाउंटर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि योगी सरकार एनकाउंटर वाली है, वहीं दूसरी तरफ मायावती का ये बयान सामने आया कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और ओवैसी का एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान मुसलमानों को लेकर सामने आना कई सारे सवाल खड़े कर देता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।